फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी SRF और CRF। SRF मीन्स स्लो रिलीज फर्टिलाइजर और CRF मीन्स कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर। आप देख सकते हो कि मेजर न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कम होती है। मतलब में आपने 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डाला तो उसमें से मात्र 30 to 40 kg ही प्लांट्स को अवेलेबल होगा। बाकी तो ये वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो सकता है और साथ में लीचिंग लॉस भी होता है। जिस तरह आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी 30 to 40% होती है। फॉस्फोरस की यूज एफिशिएंसी सबसे कम होती है 15 to 20%। अगर आपने DAP सॉइल के अंदर डाला तो वो इमोबाइल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कई तरह के वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इसलिए DAP या SSP का यूज हम सीड के या रूट के पास करते हैं। लास्ट है पोटेशियम। पोटेशियम की एफिशिएंसी वैसे ठीक है 70 to 80%। पोटेशियम हम म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर से अप्लाई करते हैं और ये K+ फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इनके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के यूज एफिशिएंसी कम है। तो अब हम इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। राइट टाइम आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, राइट प्लेस पर डालना पड़ेगा और राइट डोज भी राइट डालनी पड़ेगी। तो मेथड ऑफ इंक्रीज द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, जैसे कि आपने कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो और इनके अंदर कुछ इनहिबिटर्स आते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर आप कुछ होते हैं लो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, कुछ होते हैं कोटेड फर्टिलाइजर या नीम कोटेड, लाख कोटेड, सल्फर कोटेड आदि फर्टिलाइजर होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करते हो तो वो लॉसेस है फर्टिलाइजर का वो मिनिमम होगा। जिस तरह आप देख सकते हो क्या लो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में यूरिया फॉर्म में LDH जिसके अंदर 38% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, CDU करोटिनिलेडन डाई यूरिया जिसके अंदर 30% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, IBDU आइसोब्यूटाइलिन डाई यूरिया जिसके अंदर 31% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये लो सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। और कुछ कोटेड फर्टिलाइजर है जैसे कि यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, सल्फर कोटेड यूरिया, जिप्सम कोटेड यूरिया। इन फर्टिलाइजर को बनाते समय जैसे कि सल्फर की कोटिंग कर देते हैं, जिप्सम कोटेड के अंदर जिप्सम की कोटिंग कर देते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि क्रॉप की फसल की लाइफ साइकिल 3 महीने के आसपास होती है। तो हम क्या ये फर्टिलाइज़र का एक बार अप्लाई करने के बाद में वो 2 महीने कम से कम चलना चाहिए, इसलिए ये कोटिंग कर देते हैं ताकि वो लो सोल्यूबल हो, वो धीरे धीरे अपना लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट दिखाता रहे। जब तक वो फसल अपना लाइफ साइकिल पूरा ना करे या अपना जीवन काल पूरा ना करे, जब तक उसको नाइट्रोजन अवेलेबल होता रहे। जिस तरह आप भी क्या है कि घर पर जिम जाते हो तो प्रोटीन ये लेते हो, तो वो भी हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमको नेचुरल सोर्सेज से हमको प्रोटीन लेनी चाहिए। इनहिबिटर क्या होते हैं कि कोई फर्टिलाइजर है उसकी क्या है कि एक्टिविटी को कम करता है, इनहिबिट करता है। जैसे कि नाइट्रिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनियम टू नाइट्रेट के अंदर यह बायोलॉजिकल कन्वर्जन होता है। अमोनियम फॉर्म जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है, केवल राइस और पोटैटो को ही अवेलेबल होती है। बाकी फील्ड क्रॉप नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसलिए उसमें नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर अमोनियम टू नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम टू नाइट्राइट, यह प्रोसेस नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करता है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट ये
नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करता है। आपने कई बार ये पढ़ा है और मैंने भी एक वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो। तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को इनहिबिटर में कम करते हैं, जैसे एनसर्व, DCD, AM, NBPT। इनमें से दो ऐसे हैं, NBPT एंड DCD, ये दोनों का ही काम करते हैं। यूरिएज इनहिबिटर का भी काम करते हैं। जैसे कि आपने यूरिया डाला तो उसको क्या एक्टिविटी को रोक देते हैं वो, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। यूरिएज यूरिया का हाइड्रोलाइसिस को रोक देते हैं। जैसे कि आपने यूरिया डाला तो पानी के साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोलाइसिस होता है, तो उसको यूरिएज एंजाइम रोकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो वो रिलीज करते रहते हैं। तो यूरिएज इनहिबिटर में NBPT जो सेम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का भी रोल करता है, और DCD ये भी क्या है कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का भी रोल करता है। और हाइड्रोक्विनोन ये यूरिएज इनहिबिटर है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि यूरिएज एंजाइम को कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है, या यूरिएज एंजाइम की एक्टिविटी को कौन सा न्यूट्रिएंट इंक्रीज करता है।